इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कल हमने आपको बता दिया था कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है अभी? आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह आकर्षण या विकर्षण का बल के अनुभव करती है। आकर्षण या विकर्षण के बल का अनुभव करती है, उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। इसके गुण के बारे में हमने बता दिया था आपको। आवेश के गुण, पहला तो हमने बताया था कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण को हम विकर्षण भी बोलते हैं, और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, इस बात को बतलाया था सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बतलाया था। आवेशित करने की विधि कौन बताए थे? अरे बोलोगे? थेल्स बताए थे। आवेशित करने की पहली विधि कौन बताए थे? थेल्स बताए थे। इन्होंने क्या किया था? एक कांच का छड़ लिया था, उस कांच के छड़ को किस पर रगड़ा था? रेशम के कपड़े पर। रेशम के कपड़े पर रगड़ करके देखा था तो रेशम का कांच का छड़ क्या हो गया था? आवेशित हो गया था। कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेश प्राप्त किया था, और जो रेशम का कपड़ा था उस पर ऋणावेश चार्ज आया था, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था। हम बताए थे इलेक्ट्रॉन की कमी क्या बताएगा? धनावेश को। इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश को बताता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश को बतलाता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश को बतलाता है और कमी धनावेश को। जैसे अभी कांच के छड़ के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो कमी हुई। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेश बनाता है। और ये रेशम का जो कपड़ा था उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके पास थे उसमें वृद्धि हो गई, तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या होगा? ऋण आवेश। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आवेश बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेश बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश और अधिकता से ऋण आवेश होता है। एक बात और हमने इसमें बताया था, इसके मात्रक देख लेते हैं हम। जो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। मात्रक क्या होता है इसका? कूलॉम। एसआई मात्रक इसका कूलॉम होता है। और सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? ईएसयू, स्टेट कूलॉम। ईएसयू स्टेट कूलॉम, ये इसका सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। और एक कूलॉम में 3 × 10⁹ ईएसयू स्टेट कूलॉम होता है। एक कूलॉम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम होता है। ठीक है। अब हम लोग आवेश कैसी राशि है? आवेश अदिश राशि है। आवेश के विमा की बात करें तो विमा इसकी क्या होगी? आवेश धारा का परिभाषा, धारा देखो, धारा क्या होता है? किसी भी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। I बराबर होता है Q/T। I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? IT। यहीं से हम इसकी बीमा निकाल लेते हैं। बीमा क्या हो जाएगा इसका? I धारा का बीमा क्या होता है? एम्पियर, और T समय का बीमा होता है T, तो आवेश का बीमा क्या हो जाएगा? AT। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। यदि किसी चालक में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, या हम ये कहें कि किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा हमको निकालनी है, किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा निकालनी है। यदि किसी पदार्थ के पास n आवेश हैं, किसी पदार्थ के पास या किसी वस्तु के पास n आवेश हैं, तो उसमें आवेश की मात्रा n इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें आवेश की मात्रा हमको निकालनी हो तो Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर Ne के फॉर्मूले से हम निकालेंगे, जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है। n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का
आवेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, और यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम आवेश है, संभव आवेश है। इससे छोटा कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ही सबसे छोटा आवेश है और किसी भी पदार्थ का जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम इसका होता है। इसी का गुणज 3.2, 4.8, 6.4, इसी का गुणज जो भी आएगा इसी के गुणज होंगे, इसी के गुणज आवेश मिलते हैं हमको। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कूलाम के नियम, आवेशों से संबंधित कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखो भाई, तुम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम में क्या देखे थे? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आकर्षण का होता है। सेम प्रोसीजर यहाँ रहेगा, सेम परिभाषा यहाँ भी चलेगा इसका, लेकिन यह द्रव्यमान के लिए न होकर के किसके लिए होगा? आवेश के लिए होगा। गुरुत्वाकर्षण में जो द्रव्यमान के बीच बात होती थी और कूलाम के नियम में यहाँ पर किसकी बात होगी? दो आवेश की बात होगी। ये एक आवेश मान लीजिए Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। दो स्थिर आवेशों के बीच अगर दो स्थिर आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए, मान लीजिए इन दोनों आवेशों को हम स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण का कब होगा भाई? जब ये विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो किसका होगा? आकर्षण का। और जब समान प्रकृति के होंगे तो बल कैसा होगा? विकर्षण का। ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो जो बल लगेगा वो विकर्षण का होगा। ये निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो, तो जो बल लगेगा वो किसका लगेगा? विकर्षण का लगेगा। विपरीत होंगे तभी आकर्षण होगा, बाकी प्रतिकर्षण होगा। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या कहता है भाई? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाते Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाते R²। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को मिला दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F समानुपाते Q1 Q2 बटे R²। समानुपाते के चिन्ह को हटाएंगे तो इसके जगह पर कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R²। ये हो जाएगा। ये K क्या है जी? कांस्टेंट है। और प्रयोगों के आधार पर इस K का जो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो वैल्यू आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुटअप करें तो F बराबर मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये फॉर्मूला मिल गया आपके पास दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का। इसका वैल्यू हम कितना रखेंगे? 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये फार्मूला मिल जाएगा। ये फार्मूला तब के लिए है जब ये दोनों आवेश निर्वात में हो। दोनों आवेश कहाँ हो? निर्वात में हो, तब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों आवेशों के बीच या दोनों आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हों,
जब किसी माध्यम में रखेंगे तो उसका परावैद्युतांक होगा। तो अगर यदि आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। के क्या है जी, माध्यम का परावैद्युतांक है। और प्रत्येक माध्यम का परावैद्युतांक अलग अलग होता है, सभी माध्यमों का परावैद्युतांक अलग अलग होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। जब यह किसी माध्यम में रखा जाएगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो तुम सब। अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट का हम लोग मान निकालेंगे, आंकिक मान कितना होगा। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान अब देखो, अभी हम लोगों ने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। हमको किसका मान निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो पक्षांतर करो यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या मिल जाएगा तुमको, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁹ न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, ठीक है। अब इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, भाई इसका मात्रक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हुआ है 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके विमा की बात करें, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी। विमा निकालने के लिए हमने फर्स्ट ईयर में आपको बताया था, या तो आपको फॉर्मूला पता हो या तो आपको मात्रक पता हो। मात्रक के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। ये कूलाम किसका मात्रक होता है जी, आवेश का। और आवेश की विमा क्या होती है, AT। अभी बताया हमने आपको, आवेश की विमा AT बटे न्यूटन किसकी विमा होती है, बल की। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। और बल का विमा क्या होता है, mL/T/-2, mL/T/-2। और मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास A² T² बटे mL³ T⁻⁻2। अब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसके जो चार्ज हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ऊपर हो जाने पर निगेटिव हो जाएगा, m/-1 L/-3 और T⁻⁻2 जाएगा ऊपर, प्लस हो जाएगा T⁻⁴ A²। ए इसकी विमा निकल जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, m/-1 L/-3 T⁻⁴ और A²। ये एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी। अगर हम इसका विमी मात्रक
एम केस में इसका हम विमीय मात्रक लिखेंगे। इसका विमीय मात्रक क्या होगा, तो इसकी विमा आपने निकाला क्या, m पे -1 l के पावर -3 t के पावर 4 और a स्क्वायर। विमा को हमेशा हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसका अगर हम विमीय मात्रक लिखते हैं, विमीय मात्रक, तो क्या हो जाएगा, m किसका है, किलोग्राम का, तो kg मीटर के पावर -3 सेकंड के पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर, ये इसका विमीय मात्रक हो जाएगा। नोट कर लीजिए।